अब नागराज रुद्र और नागरानी मनसा अपने अगले पड़ाव के बारे में सोच रहे थे। नागराज, हमें अब किस लोक में जाना है? पंच महाभूतों में अब बस वायु और अग्नि ही बची है। इन्हीं दोनों लोकों में हमारा अगला पड़ाव होगा, पर अब आगे भोलेनाथ ही हमारा मार्गदर्शन कर सकते हैं नागरानी। जी नागराज। नागराज रुद्र और नागरानी मनसा ने आंखें बंद करके भोलेनाथ का ध्यान शुरू किया। कुछ क्षण बाद एक और ताम्रपत्र उनके समक्ष प्रस्तुत हुआ। नागराज रुद्र ने वो पत्र उठाया और उसे पढ़ने लगे। पृथ्वी लोक में चर्चित है, पर रहते नहीं पृथ्वी पर। तैरते हैं वायु में, रहते हैं बादलों के ऊपर। करनी है इनकी रक्षा इनके ही अपनों से। नागराज, इस पहेली का क्या मतलब हुआ? बादलों के ऊपर तो परीलोक है। परीलोक? पर नागराज, परियां तो बहुत अच्छी होती हैं। वो भला दुनिया को मिटाने की कोशिश क्यों करेंगी? नागरानी, ये तो हमें भी नहीं पता। ये जानने के लिए हमें परीलोक अभी जाना होगा, तभी हमारी सारी शंका दूर होगी। नागराज रुद्र और नागरानी मनसा को समझ नहीं आ रहा था कि क्या वो सही सोच रहे हैं। भला परियां दुनिया पर राज क्यों करना चाहती हैं? नागराज रुद्र और नागरानी मनसा ने उड़ना शुरू किया। वो बादलों को चीरते हुए उड़ रहे थे। हम इतने समय से आकाश में परीलोक ढूंढ रहे हैं, आखिरकार परीलोक मिल क्यों नहीं रहा है? शायद परीलोक कुछ और दूर पर है। कुछ और बादल बचे हैं नागरानी, शायद आखिरी बादल के ऊपर हो। नागराज रुद्र और नागरानी मनसा उस आखिरी बादल के ऊपर जाते हैं। वहां दिखाई देता है परीलोक का बड़ा द्वार। नागराज, वो देखिए, परीलोक का द्वार। हाँ, पर वो राक्षसनी वहाँ पहरा क्यों दे रही है? हाँ, परीलोक पर तो परियों का राज है ना। वहाँ कुछ तो गड़बड़ है नागरानी। नागराज रुद्र और नागरानी मनसा द्वार के पास पहुँचे। क्या ये परीलोक का द्वार है? नहीं, पहले यहाँ परीलोक हुआ करता था, पर अब इस परीलोक पर शैतानी परियों का राज है, यानी हमारा। नागराज, हमें भीतर जाना होगा। अरे मूर्ख नाग नागिन, तुम दोनों को जरा भी अंदाजा नहीं है कि परीलोक पर अब हमारी रानी राज करती है। और रही बात तुम दोनों के अंदर जाने की, तो वो तो हम तुम्हें जीवित अंदर नहीं जाने देंगे। नागरानी, ये शैतानी परी अभी परीलोक में राज कर रही है, फिर ये दुनिया पे राज करने का मंसूबा बनाएगी और हमें इसे ही हराना है। जी नागराज, मैं समझ गई कि भोलेनाथ ने हमें परीलोक क्यों भेजा है। शैतानी परी दुनिया पर राज जरूर करेगी और तुम जैसे नागों को और इंसानों को खत्म कर देगी। इस दुनिया पर बस शैतानी परियों का राज होगा। और रही बात तुम लोगों के अंदर जाने की, तुम अंदर कभी नहीं जा पाओगे। तुम्हें हमारी बुरी शक्तियों का सामना करना होगा। हम तैयार हैं। हम इस परीलोक के साथ साथ पूरी दुनिया को बचाएंगे तुम्हारी बुरी रानी से। नागरानी मनसा शैतानी परी पर जैसे ही हमला करती है, शैतानी परी अपनी फूंक से वायु का बवंडर बनाती है, जिसके चलते नागरानी मनसा दूर गिर जाती है। नाग नागिन, पहले मुझे तो हरा कर दिखाओ। हमारी शैतानी रानी को हराना नामुमकिन है। तुम तो मेरी शक्तियों का भी सामना नहीं कर सकते। तुम भी हमारी शक्तियों से अनजान हो मूर्ख परी। मुझे मूर्ख परी बोलती है, अभी बताती हूँ तुझे। वो शैतानी परी नागरानी पर हमला करती है। नागरानी उसे पटक देती है। फिर वो परी नागरानी पर बिजली का हमला करने ही वाली होती है कि नागराज रुद्र शैतानी परी पर बिजली का प्रहार करते हैं। शैतानी परी वहीं जलकर भस्म हो जाती है। आप ठीक है नागरानी? जी बिल्कुल, आपके होते हुए हमें क्या हो सकता है नागराज। चलिए अंदर चलते हैं। नागराज रुद्र और नागरानी मनसा परीलोक के अंदर चले जाते हैं। जाते ही देखते हैं कि पूरा परीलोक काला हो चुका है। हर तरफ काला रंग है। ये परीलोक में क्या हो गया? ऐसा लगता है परीलोक नहीं, शैतान का घर है। सब परियां कहाँ गई? यहाँ का मंजर देखकर लगता है कि कोई परीलोक का विनाश कर रहा है। हमें सारी परियों को बचाना होगा। परीलोक बहुत बड़ी मुसीबत में है। हाँ नागराज, यहाँ का हाल देखकर तो लग रहा है कि किसी ने इन सबको बर्बाद कर दिया। पर परीलोक से किसी की क्या दुश्मनी? इस विनाश का क्या कारण होगा नागराज? ये तो हम नहीं जानते नागरानी, पर हमें कुछ तो जल्दी करना होगा। परीलोक में सारी चीजें मिट चुकी थी। देख के ऐसा लगता ही नहीं यहाँ कोई परीलोक भी था। सारे फूल पत्ती मुरझाए हुए थे, पेड़ जले हुए थे, पेड़ों की पत्तियां झड़ चुकी थी। वातावरण में बुरी शक्तियों का एहसास था। नागराज, मुझे ऐसा एहसास हो रहा है कि परीलोक में कोई बुरी शक्ति का साया छाया हुआ है, जिसने परीलोक की ऐसी हालत कर दी। हाँ, हमें भी। कहीं ऐसा तो नहीं कि हमें देर हो गई और परीलोक और परियां मर चुकी हैं? अब तक हमें एक भी परी दिखाई नहीं दी नागराज। नहीं,
ऐसा नहीं हो सकता नागरानी, कोई ना कोई जरूर होगा। यहाँ कोई है? क्या यहाँ कोई परी है? हमें उत्तर दीजिए, हम आपकी मदद करने आए हैं। तभी उन्हें सामने से एक परी आते हुए दिखाई दी, जिसके पर कटे हुए थे। उसके शरीर पर जख्म के निशान थे। उस परी की हालत बहुत बुरी थी। क्या आप एक परी हो? परी हूँ नहीं, थी। आप दोनों कौन हो और यहाँ कैसे आए? हम दोनों इच्छाधारी नाग नागिन हैं। हम इस परी लोग को बचाने आए हैं। परी लोग था, अब नहीं रहा। आप एक परी हो ना? परी के जब परी कट गए तो वो कैसी परी? परी की ऐसी हालत देख नागराज रुद्र से रहा नहीं गया। एक परी हमेशा परी ही रहेगी। नागराज रुद्र ने अपनी आंखें बंद की और अपनी शक्ति से परी पर जादू किया और पल भर में परी पहले जैसी हो गई। मेरे पर, मेरे पर, मेरे पर आ गए। जख्मी परी के पर आते ही जख्मी परी वायु में उड़ने लगी खुशी के मारे। अपने पंख फैला फैला कर करतब कर रही थी। वो बहुत खुश थी। आप दोनों ने मुझे फिर से परी बना दिया। आपका ये आभार मैं जिंदगी भर नहीं भूल सकती। मैं आज बहुत खुश हूँ। आपने मेरे पर लौटा दिए। धन्यवाद, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ क्या हुआ है? यहाँ के पेड़ पौधे भी मर गए हैं। उसने परी लोग को मिटा दिया। परी लोग पुनर्जीवित होगा। नागराज रुद्र ने अपनी शक्ति से सारे पेड़ पौधों में जान डाल दी। फिर से सारे पेड़ पौधे हरे हो गए। फिर उनमें फूल खिलने लगे, फल आने लगे। वाह, ये परी लोग पहले जैसा हो रहा है। आप दोनों कमाल हैं। शुक्रिया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपने तो जादू कर दिया। कितना समय हो गया रंगों को देखे हुए। शुक्रिया। सब कुछ ठीक हो ही रहा था कि फिर अचानक से सारे पौधे मुरझाने लगे। पेड़ के पत्ते झड़ने लगे। ऐसा लग रहा था कि फिर से परी लोग पहले जैसा हो रहा था। लगता है वो आ रहे हैं। फिर से मेरे पर काट लेगी। नागराज, आप कुछ कीजिए, मुझे फिर से अपने पर नहीं खोने हैं। कौन आ रही है? आप किसकी बात कर रही हैं? वो तभी परी के परों में आग लग जाती है और चारों तरफ से शैतानी परियां उन्हें घेर लेती हैं। क्या नागराज रुद्र इतने सारे शैतानी परी से बच पाएंगे या हार जाएंगे? कौन है ये शैतानी परियां? ये जानने के लिए देखते रहिए नागराज रुद्र का अगला एपिसोड, नागराज रुद्र।